जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज हम सौंदर्य लहरी के श्लोक 4 का अर्थ समझेंगे। पढ़ते हैं श्लोक को। कौन सी बुक से? ये है ना, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, गिरी पब्लिकेशन की है। एक तरफ तमिल में है, एक तरफ संस्कृत में है। संस्कृत में भी है और तमिल में भी है, और इसमें जो यंत्र वंत्र जो मैं बता रही हूँ वो भी इसमें दिए हैं, लेकिन दैट इज इन तमिल, यू हैव टू ट्रांसलेट। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणा त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभीत्यभिनया भया तत्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव ही चरणावेव निपुणो। ठीक, अब देखो दो चीज है यहाँ पे। जो यंत्र है वो 8 पेटल, अगर आप भाष्य पढ़ेंगे तो 8 पेटल लोटस को बताया गया है। 8 पेटल लोटस है। इसमें जो बीज मंत्र छुपा है वो दुम बीज मंत्र, रक्षा का बीज मंत्र है आपके। दुम दुर्गा दुम बीज मंत्र है। और इस श्लोक का एक समरी अगर बताएं कि कहा क्या गया है कि जो सारे अगर देवताओं को देखो ना भवानी, तो वो वरद और अभय मुद्रा लिए होते हैं ना अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। लेकिन शक्ति उनके पास कहाँ से आती है? शक्ति तो आप ही से देते हो ना माँ। लेकिन आप एक ऐसी हो ना कि आपने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, इक्षु और पंच तन्मात्रों को पकड़ के रखा है। आप वरद और अभय मुद्रा नहीं लेती। वो वरद और अभय मुद्रा तो आपके चरण ही वो काम कर देते हैं। जो भक्त आपके चरण में अपना सर झुका देते हैं माँ, उनके जीवन तो ऐसे ही पार हो जाता है। वो वरद और अभय उनको ऐसे ही मिल जाता है, अभय। ठीक, अब इसको समझते हैं। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो देवतगणा। तो क्या वही बात बोलेगी माँ, आपके अतिरिक्त अन्य देवता हाथों में अभय और वर देते हैं। फिर क्या बोला गया है? त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभीत्यभिनया। मतलब माँ केवल आप ही हैं जो अपने हाथों से वर और अभय की मुद्रा नहीं दिखाती हैं। आपने क्या लिया है? रागा स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकार अंकुशोज्वला मनोरूपेक्ष, हमारा मन रूपी इच्छा रूपी गन्ना लिया हुआ है, दंड के समान, धनुष के समान, पंचतन मात्र साय का। ठीक, फिर क्या आगे बोल रहे हैं इस श्लोक में? भयातुं त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम्, है ना। भय से बचाने और इच्छा से भी अधिक फल देने में। भया तत्रातुम दातुम मतलब भय से बचाने में और इच्छा से भी। मनोरूपेक्षु कोदंडा, देखो ये माने मनोरूपेक्षु कोदंडा लिया है ना, इसलिए फोटो भी लगा के रखा है। इच्छा से भी अधिक फल देने में। फिर क्या आगे बोला गया है? शरण्ये लोकानाम तव ही चरणावेव निपुणो। हे शरण देने वाली, शरणागत वत्सला, तुम्हारे चरण ही इसमें पूर्ण समर्थ है। तुम्हें वरद और अभय मुद्रा लेने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे चरण में एक बार जिसने सर झुका लिया, तुम्हारी शरणागति जो हो गया ना माँ, वरद और अभय मुद्रा की जरूरत ही नहीं हुआ। आप ही उसको बचा लोगे। हर तरह से उसका प्रोटेक्शन करना, हर तरह से उसको आशीर्वाद देना, उसमें तो सिर्फ आपके चरण ही समर्थवान है। तो क्या लिखा है कि अन्य देवता अपने हाथ में अभय और वरदान देते हैं, परंतु देवी के हाथों में ऐसी कोई मुद्रा नहीं दिखती है। नहीं दिखती, देखो कहाँ दिखती है, क्योंकि उनके चरण ही इतने समर्थ है कि वो भक्त को भय से बचाते हैं। इसीलिए देखो दुम बीज मंत्र है इसमें, और उसकी इच्छा से भी अधिक फल प्रदान करते। इसलिए देवी के चरण ही सच्चे आश्रय है। ठीक, अब ललिता सहस्त्रनाम हिडन मीनिंग पढ़ लेना इसको जाकर के तुम, मैं बता चुकी हूं। भक्त सौभाग्य दायिनी पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा, है ना। ये देखो भयात त्रातुम दातुम, भय और इन सब से सौभाग्य, तो
इनडायरेक्टली क्या है, ये आपके सौभाग्य, अभय और वरद मुद्रा सौभाग्य देने की बात है ना, भक्त सौभाग्यदायिनी पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा सब चीज दे रही है। फिर क्या है, शरण्ये लोकानाम तव ही चरणावेव, आपके चरण ही इसमें निपुण है, शरण देने में है। श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पदाब्ज धूलिका, आपके चरण कमल की धूल की बात की गई। सिंजान मणि मंजीरे मंडित श्री पदामुजा, माँ के पद के चरण की बात की गई है। तो ये ललिता सहस्त्रनाम में भी यही श्लोक आते हैं। तो यहाँ मैंने इसका पूरा अर्थ समझा दिया। अब अगले श्लोक में हम श्लोक 5 समझेंगे। ठीक है। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिताम्बिका।